क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्थिर बुद्धि योगी कैसा होता है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 के श्लोक 55 से 60 में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि इंद्रियों और इच्छाओं से परे हो जाती है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी कहलाता है। आइए जानते हैं इन श्लोकों का गहरा संदेश। भगवत गीता हमें एक बहुत सरल बात समझाती है। जो मनुष्य भगवान कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है, उसमें अपने आप सभी अच्छे गुण आ जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति या अध्यात्म से जुड़ा नहीं होता, उसमें असली गुण नहीं टिकते, क्योंकि वह सिर्फ अपने मन और इच्छाओं के पीछे चलता है। मन की इच्छाओं को जबरदस्ती दबाना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन जब इंसान भगवान की भक्ति में डूब जाता है, तो सारी इच्छाएं अपने आप शांत हो जाती हैं। इसलिए कहा गया है, बिना किसी हिचक भगवान की भक्ति में लग जाओ। यही भक्ति हमें ऊंचा जीवन, शांति और असली सुख देती है। एक सच्चा भक्त, एक महात्मा खुद को हमेशा भगवान का सेवक मानता है। ऐसे व्यक्ति के पास सांसारिक इच्छाएं आ ही नहीं सकती। वह निरंतर भगवान की सेवा में रहता है और स्वाभाविक रूप से हमेशा प्रसन्न रहता है। मुनि का मतलब आमतौर पर उस व्यक्ति से लगाया जाता है जो लगातार सोचता रहता है, तरह तरह के विचार करता है, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाता। इसलिए कहा जाता है कि हर मुनि का अलग अलग मत होता है, लेकिन गीता में जिस स्थित प्रज्ञ मुनि का जिक्र है, वह साधारण मुनि जैसा नहीं होता। ऐसा मुनि वही है जो हमेशा भगवान कृष्ण की भक्ति में स्थिर रहता है। वह बेकार की बहस और सोच विचार छोड़ चुका होता है और साफ समझ चुका होता है कि भगवान ही सब कुछ है। ऐसा भक्त सुख दुख में डगमगाता नहीं। जब दुख आता है तो वह सोचता है, मेरे कर्मों के हिसाब से तो मुझे और बड़ा दुख मिलना चाहिए था, पर भगवान ने दया करके इसे छोटा कर दिया। और जब सुख मिलता है तो वह सोचता है, मैं तो इस सुख के योग्य नहीं हूँ, यह भगवान की कृपा है ताकि मैं उनकी सेवा और अच्छे से कर सकूं। ऐसे व्यक्ति को न तो ज्यादा मोह बांध पाता है और न ही दुनिया से उदासीनता भटका पाती है, क्योंकि उसका पूरा जीवन भगवान की सेवा में ही लगा रहता है। इसलिए अगर उसके सारे प्रयास सफल भी ना हो, तो भी वह गुस्सा नहीं करता, चाहे जीत मिले या ना मिले। भगवान के भक्त का मन हमेशा अपने संकल्प पर टिका रहता है। इस भौतिक दुनिया में हमेशा कुछ न कुछ हलचल होती रहती है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा। लेकिन जो इंसान इन उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होता, जो सुख दुख शुभ अशुभ से प्रभावित नहीं होता, उसे भगवान की भक्ति में स्थिर माना जाता है। जब तक मनुष्य इस संसार में है, तब तक अच्छाई और बुराई दोनों मिलते रहेंगे, क्योंकि यह संसार द्वंद्व यानी उलटफेर से भरा है। लेकिन जो कृष्ण भावना में स्थिर हो जाता है, वह इन सबसे ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ भगवान पर होता है, जो सदा शुभ और मंगलमय है। ऐसा भक्त धीरे धीरे पूर्ण ज्ञान की अवस्था को पा लेता है, और यही अवस्था समाधि कहलाती है। किसी योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की पहचान यही है कि वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सके। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी इंद्रियों के गुलाम बने रहते हैं और वही करते हैं जो इंद्रियां उनसे कराना चाहती हैं। इंद्रियों की तुलना जहरीले सांपों से की गई है। ये सांप हमेशा आजाद रहना चाहते हैं और बिना रोक टोक काम करना चाहते हैं। एक सच्चा योगी या भक्त इन सांपों पर काबू पाता है, जैसे कोई शक्तिशाली सपेरा। वह उन्हें कभी खुली छूट नहीं देता। शास्त्रों में साफ कहा गया है, कुछ काम हमें करने चाहिए और कुछ काम हमें नहीं करने चाहिए। जब तक इंसान इन नियमों का पालन नहीं करता और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता, तब तक वह भगवान की भक्ति में स्थिर नहीं हो सकता। इसीलिए शास्त्रों में कछुए का उदाहरण दिया गया है। जैसे कछुआ समय आने पर अपने अंग बाहर निकालता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें भीतर समेट लेता है, वैसे ही भक्त अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल सिर्फ भगवान की सेवा में करता है। बाकी समय वह उन्हें संयम में रखता है। इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि अपनी इंद्रियों का उपयोग केवल आत्म सुख के लिए न करो, बल्कि हमेशा भगवान की सेवा में लगाओ। यही सच्चे भक्त का जीवन है। जब तक इंसान अध्यात्म को नहीं पाता, तब तक इंद्रियों के सुखों से दूर रहना लगभग नामुमकिन है। नियम और विधि से इंद्रियों पर रोक लगाना वैसा ही है जैसे किसी बीमार को खाने पीने पर रोक लगा दी जाए। ऐसे में बीमारी तो कुछ हद तक संभल सकती है, लेकिन खाने की इच्छा खत्म नहीं होती। इसी तरह सामान्य लोग के लिए
अष्टांग योग का रास्ता बताया गया है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान जैसी प्रक्रियाएं आती हैं। ये सब इंद्रियों को काबू करने के साधन हैं। लेकिन जब कोई भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ता है और उनके सौंदर्य और प्रेम का अनुभव कर लेता है, तो उसे भौतिक चीजों में बिल्कुल भी आकर्षण नहीं लगता। इसलिए ये रोक टोक और नियम तभी तक जरूरी हैं जब तक भक्ति में सच्ची रुचि पैदा ना हो। और जब वास्तव में भगवान की भक्ति का स्वाद मिल जाता है, तो मन अपने आप ही सांसारिक सुखों से दूर हो जाता है। कई विद्वान, ऋषि, दार्शनिक और साधक इंद्रियों को काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि उनमें से बड़े-बड़े लोग भी कभी-कभी मन के बहकावे में आकर भोग विलास में फंस जाते हैं। इतिहास में कई उदाहरण हैं। महर्षि विश्वामित्र जैसे महान योगी, जिन्होंने कड़ी तपस्या और योग किया था, वो भी मेनका के मोह से बच नहीं पाए। इससे साफ है कि भगवान की भक्ति के बिना मन और इंद्रियों पर पूरी तरह काबू पाना बहुत कठिन है। मनुष्य अपने मन को जब तक कृष्ण में नहीं लगाता, तब तक सांसारिक आकर्षणों से बचना आसान नहीं। भक्त यामुनाचार्य इसका सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणों में लगा है, मैं हर दिन उसमें नए नए दिव्य सुख का अनुभव करता हूँ। तब से स्त्री संबंध जैसे विचार आते ही मेरा मन हट जाता है, बल्कि ऐसे विचारों पर मुझे घृणा होती है। कृष्ण भक्ति इतनी दिव्य और सुंदर है कि उसके अनुभव के बाद भौतिक सुख फीके और नीरस लगने लगते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा इंसान पौष्टिक भोजन करके तृप्त हो जाए, तो फिर बाहर का साधारण खाना उसे अच्छा ना लगे। इसीलिए महाराज अम्बरीश भी महायोगी दुर्वासा मुनि पर विजय पा सके, क्योंकि उनका मन हमेशा भगवान के चरणों और उनके गुणों का स्मरण करने में लगा रहता था। ये था गीता अध्याय 2 श्लोक 55 से 60 का सार, जिसमें स्थिर बुद्धि पुरुष और इंद्रियों पर नियंत्रण का महत्व बताया गया। अगर यह ज्ञान आपको मूल्यवान लगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार लिखें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले भाग श्लोक 61 से 66 का ज्ञान सबसे पहले देख सकें। जय श्री कृष्ण।